केडी लाइफ की ही टीचर है ये। देखिए इसको कितने बुरी तरह से वहां पे कल चोट लगी है। देखिए यहाँ का, अरे खींच धनु की डोर, निशाना साधो मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। और हम लोग रुकने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, चाहे जान निकल जाए लेकिन सिस्टम को सुधार के रहेंगे लगातार। कल भी रात में 10 बजे थाना से रिहाई मिली है। फिर जब गिर गई हूँ ना, तब ये नहीं बोला जा रहा कि आप गिर गई हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम हमारे ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हो, अब हम क्या करेंगे? हम लाठी खाएंगे खड़े होके? कितनी लाठियां खाएंगे? हमारे अंदर कितना दम है? कितनी लाठियां खाएंगे आप बताओ? 2 लाठी में तुम्हारी जान निकल जाएगी। से तो ये नहीं लग रहा कि मतलब ये प्रोटेस्ट को चलने देंगे, लेकिन हम लोग जारी रखेंगे। अनपढ़ चाहते हैं क्या? सब अनपढ़ रह जाएं? अगर स्कूल बंद कर दोगे तो सब अनपढ़ रह जाएं ना। आंदोलन करना और सरकार से एक सही चीज मांगना, क्या ये गलत है क्या? लाठी डंडे के साथ बच्चों को मारा जा रहा है, बच्चों को दौड़ाया जा रहा है। रोड पर जो आम आदमी भी चल रहे हैं उन्हें भी स्टूडेंट समझकर उनको रोककर उनका बैग चेक किया जा रहा है। अगर किसी के बैग में किताबें मिल जा रही हैं तो उसको स्टूडेंट समझकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं जंतर मंतर के पास संसद मार्ग पर हूं। यहां पर हमारे साथ कुछ शिक्षक हैं। बात करेंगे जिस तरीके से एसएससी छात्रों और शिक्षकों के साथ कल पुलिस की बर्बरता देखने को मिली। एसएससी के खिलाफ वहां शिक्षक और छात्र प्रदर्शन करने पहुंचे थे और इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और तमाम वीडियो जिसके सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि टेलीविज़न पर ये खबरें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। हम बात करेंगे, कुछ शिक्षक हमारे साथ हैं और जानेंगे क्या मामला है और आखिर इनके साथ क्यों ऐसा पुलिस व्यवहार कर रही है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। देखिए सर, मैं अनंत सर हुआ, मैं केडी कैंपस में मैथ्स पढ़ाता हूँ। देखिए हम लोग लगातार एसएससी की खराब व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और हम लोग की बस यही डिमांड है कि जब पिछले बार हम लोगों ने एसएससी की खराब व्यवस्था के खिलाफ नीतू मैम के नेतृत्व में हम लोगों ने बड़ा आंदोलन किया था, तब वहां से ये डिसीजन आया एसएससी के द्वारा। एसएससी वालों ने बोला कि इस बार मैं वेंडर चेंज कर दूंगा, लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि वेंडर को चेंज नहीं किया। वेंडर को चेंज किया, उसके बदले में नया वेंडर दिया इक्विटी। लेकिन ये जो है ना पूरी तरह से एग्जाम करवाने में असफल है, क्योंकि ये जब से एग्जाम इन्होंने पहला एग्जाम कंडक्ट करवाया है सिलेक्शन पोस्ट का। और सिलेक्शन पोस्ट में क्या हो रहा था, जब बच्चे पेपर देने के लिए जा रहे हैं तो बच्चे 4 बार 5 बार माउस को क्लिक करते हैं, एक बार में सेव होता है। उसके बाद बीच में सिस्टम सर्वर रुक जाता है। उसके बाद क्या होता है कि सेंटर पे खराब व्यवस्था है, इनएक्सपीरियंस स्टाफ है। और वहां पे सबसे बड़ी बात यह है ना कि कितनी सारे बच्चे को लेट से एंट्री हो रहा है, जैसे किसी का टाइमिंग पे पेपर स्टार्ट नहीं हो रहा, जिसका बाद में पेपर समाप्त हो रहा है उसको डिस्टरबेंस का सामना करना पड़ रहा और इस तरह का मामला। और इसी के खिलाफ हम लोग यहाँ पे उतरे हैं। जो बच्चे सालों साल से मेहनत करते हैं और उसको जब पेपर देने का मौका मिलता है और उसके साथ इस तरह का अन्याय होता है और वो सही से फेयर एग्जाम नहीं हो पाता है, तो क्या उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करना और सरकार से एक सही चीज मांगना, क्या ये गलत है क्या? इसी के खिलाफ में हम लोग सारे टीचर्स यहाँ पे उतरे थे। क्या हुआ था कल जो आप लोगों के साथ? मेरा नाम राहुल उपाध्याय है और मैं केडी कैंपस में हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। हुआ ये था कि बच्चा जब यहाँ आकर, हम दिल्ली में पढ़ाते हैं बच्चों को, हजारों बच्चों को अपनी कोचिंग में पढ़ाते हैं। बच्चे दूर दूर से आते हैं और ऐसे परिवारों से बच्चे आते हैं जो आर्थिक रूप से बड़े कमज़ोर होते हैं। बच्चा यहाँ पर एक सपना लेकर आता है और ये सोच कर आता है कि मैं अधिकारी बनूंगा। हम उसको पूरी मेहनत से पढ़ाते भी हैं, लेकिन जब वही बच्चा अपना एग्ज़ाम देने जाता है तो एग्जामिनेशन सेंटर पर उसका सिस्टम ही काम नहीं कर रहा है, माउस काम नहीं कर रहा है, बच्चे का कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, बीच बीच में सर्वर ही बंद हो जा रहा है और बच्चे को पेपर देने में कठिनाइयाँ आ रही। और बच्चा जब इस चीज़ को लेकर जाता है, वहाँ पर अपनी बात को रखता है, तो इस कदर इक्विटी के वहाँ पर सेंटर के लोग बच्चे के साथ मारपीट कर ले रहे हैं, गाली गलौज कर ले रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो भारत का भविष्य हैं, ये वो बच्चे हैं जो सरकारी तंत्र को चलाएंगे, अधिकारी बनेंगे। उन बच्चों के साथ इस कदर की जाति हो रही है और एसएससी आंख बंद करके ये पूरी चीज़ें देख रही है। इस खराब व्यवस्था के खिलाफ हम सारे लोगों ने आज जंतर मंतर पर आकर अपना विरोध प्रदर्शन करने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर लाठी डंडे के साथ बच्चों को मारा जा रहा है, बच्चों को दौड़ाया जा रहा है। रोड पर जो आम आदमी भी चल रहे हैं उन्हें भी स्टूडेंट समझकर उनको रोककर उनका बैग चेक किया जा रहा है। अगर किसी के बैग में किताबें मिल जा रही हैं तो उसको स्टूडेंट समझकर पकड़कर उसे जबरदस्ती बस में बैठाकर उसको दूर कहीं ले जाकर छोड़ रहे हैं। लोगों के ऊपर एफआईआर कर दें, जो कि पूरी तरह से असंवैधानिक है। हम पूरी तरह से इसका विरोध करते हैं। केडी कैंपस, केडी लाइव की टीम हमेशा बच्चों के साथ खड़ी थी और खड़ी रहेगी। और कल जब सर हम लोग शांतिपूर्वक वहां पे प्रोटेस्ट किए थे, लेकिन हम लोग को क्या हुआ कि कल हम लोग को दोपहर में गिरफ्तार कर लिया गया था और मुझे तो रात में लगभग 10:30 बजे थाना में छोड़ा गया था। हम लोग थे, नीतू मैम थी, राकेश यादव सर थे, नवीन सर थे, हिंदुस्तान के सारे बड़े चेहरे वहां पे थे। हम लोग को रात में 10:30 बजे छोड़ा गया पुलिस के द्वारा। और उसके बाद भी हम लोग आज फिर से हम लोग सारे टीचर यहाँ पे उतरे कि नहीं, जब तक आप मांगे हम लोग की मानेंगे नहीं, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं है। और हम लोग मांग क्या कर रहे हैं, बस बच्चों के भविष्य के लिए तो एक फेयर एग्जाम ही तो चाहते हैं। और हमारे फैकल्टी को देखिए, कंचन मैम को, केडी लाइफ की ही टीचर है ये। देखिए इसको कितने बुरी तरह से वहां पे कल चोट लगी है। देखिए यहाँ पे उसी आंदोलन में। एक्चुअली कल क्या हुआ
रहा था कि सारे टीचर्स ने यही डिसाइड किया था कि हम प्यार से जाएंगे, आराम से जाएंगे और वहां पर बात करने के लिए जाएंगे। कोई प्रोटेस्ट, कोई आंदोलन किसी के लिए नहीं गए थे, आराम से बात कर रहे थे। सबसे पहले तो ये बता दो, जब टीचर्स आराम से बात कर रहे थे तो आपको फोर्स बुलाने की जरूरत क्या थी? क्योंकि टीचर्स थे, कोई आंदोलन नहीं हो रहा था, कोई स्टूडेंट संघ वहां पर नहीं था, बहुत सारे कुछ भी नहीं था, तो आपको फोर्स बुलाने की जरूरत क्या पड़ी? अगर फोर्स आपने बुलाई तो वहां पर लाठीचार्ज क्यों किया गया? क्योंकि टीचर्स वहां पर खड़े हुए थे। इतनी तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि वहां पे सारे शिक्षक थे, वहां पे कुछ ऐसा नहीं था कि आपको लाठीचार्ज की जरूरत पड़ती। तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज क्यों किया गया? लाठीचार्ज करने में इतनी भगदड़ वहां पे हुई कि वहां पर कितने सारे लोग, वहां पर हम गिर गए, हमें चोट लग गई, हमारे फ्रैक्चर हो गया। अब आप एक बात बताइए, कितनी नाइंसाफी हो रही है और हम कर क्या रहे हैं? हम बस स्टूडेंट के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स के हक की बात कर रहे हैं कि उनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है वो नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। तो हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं उनसे कि जो बच्चों के साथ अभी इस टाइम पर पेपर में जितनी गड़बड़ी हो रही है, जितनी धांधली हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो लगातार होती जा रही है। और सर एक बात बताइए कि ये एक्सपेरिमेंट करने का समय है कि बच्चों के साथ आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, सिलेक्शन पोस्ट का पेपर लेंगे, फिर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब हम एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो जाएंगे फिर हम सीजीएल का पेपर लेंगे। कल भी ये नोटिस आया है कि हम सीजीएल का पेपर लेने तक सुधार कर देंगे। तो सीजीएल वाले, वो सिलेक्शन पोस्ट वाले बच्चों का क्या? वो पागल है? वो जो इतने सालों से पेपर दे रहे हैं वो बेवकूफ है? 40 से 45 बर्बाद करके सर एक्सपेरिमेंट करना क्या ये जायज है? आप एक्सपेरिमेंट, एक नई कंपनी, नई वेंडर के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो ढंग से एग्जाम नहीं ले पा रही है, उसके बाद भी आप बोलते हैं कि नहीं। हाँ, कंपनी है सर एडीक्यूटी, ये पहले से ही बैन है। बिल्कुल, बहुत सारे घोटालों के आरोपी है, इसको पहले भी बैन किया गया है। और लेकिन फिर भी एक गलत कंपनी। कौन से शिक्षक आपके साथ थे? नीतू मैम भी थी, कल माननीय नीतू मैडम थी, राकेश यादव सर थे, नवीन सर थे, हमारे पुष्पेंद्र सर थे, बहुत सारे हमारे जो बेहतरीन टीचर हैं, नामी टीचर हैं, वो सारे टीचर यहाँ पर मौजूद थे। सबके साथ जो है इस तरीके से बहुत सबके साथ सर बर्बरता। देश की वो शिक्षिका है, सरकारी तंत्र में यहाँ पर दिल्ली में जितने पुलिस थाने होंगे उनका पढ़ाया स्टूडेंट जरूर मिलेगा आपको। देखिए सर, मेरा कैमरामैन के साथ उसका पूरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, उसको चोट लगी है और तब तक तो हम लोग जेल चले गए थे। तो आप नीतू मैडम, जिनका पूरा देश आदर करता है, सम्मान करता है, लाखों बच्चों को जिन्होंने नौकरियां दिलाई हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ, इस बात का हमें आपको वहाँ पे थी, पुलिस स्टेशन में थी। आप बताइए। नहीं, एफआईआर दर्ज नहीं करवाया गया, ऐसी सूचना नहीं है, क्योंकि हाँ हम लोग को सामने छोड़ दिया गया, छोड़ा गया था। और जब रात को जब छोड़ा गया था, पहले उनकी गाड़ी को 5 घंटे लगातार घुमाया गया था, डायरेक्ट नहीं छोड़ा गया था। 12 बजे अरेस्ट किया गया था और 12 बजे के अरेस्ट किए हुए 5 बजे जाके उन्हें पुलिस स्टेशन जो कर रही मंत्री से आप लोग मिलने गए थे, शिक्षा मंत्री। हम लोग सर सबसे पहले गुरुद्वारा में हम लोग सारे टीचर एक साथ वहाँ पे जमा हो रहे थे। हम लोग वहाँ पे विचार विमर्श करने वाले थे, हम लोग कहीं नहीं गए थे, पहले हम लोग विचार कर रहे थे, उसके बाद आगे हम लोग डीओपीटी की तरफ हम लोग बढ़ते, वहाँ पे हम लोग सारे ज्ञापन सौंपते, जो भी हम लोग के साथ समस्या है, एसएससी में जो भी सुधार हम लोग चाहते हैं उसके लिए हम लोग वहाँ से आगे बढ़ते। लेकिन हम लोग को वहीं पे रोका गया और वहीं पे हम लोग शांतिपूर्वक बात कर रहे थे, वहीं पे हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, हम लोग को दौड़ाया गया, फिर हम लोग को अरेस्ट कर लिया गया, गाड़ी में भर के पहले तो 5-6 घंटे हम लोग को घुमाया गया। और वहाँ पे साथ में नीतू मैम थी और भी फीमेल फैकल्टी थी केडी लाइव की। और बताइए, वहाँ पे नहीं वॉशरूम के लिए रोका जा रहा है, नहीं पानी पीने के लिए नहीं था। 4-5 घंटे के बाद कहीं गाड़ी नहीं रोका गया। 4-5 घंटे के बाद क्या हुआ कि कुछ बच्चे वहां पे रोड में दौड़ के हम लोग को पानी का बोतल ला के दिए, फिर हम लोगों ने पानी पिया, फिर शाम में थाना ले गया गया और रात में लगभग 9-10 बजे के अप्रोक्स में हम लोग को छोड़ा गया। क्यों आए थे फिर आज हम लोग आए थे फिर से, क्योंकि हम लोग की डिमांड तो माना नहीं गया ना हम लोग की, तो यहाँ पे फिर से आए थे हम लोग धरना के लिए कि जब तक हम लोग के मंत्री बात न सुने तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं। लेकिन फिर यहाँ पे जैसे ही हम लोग यहाँ पे जमा हो रहे थे तो फिर से यहाँ पे पुलिस फोर्स के द्वारा हम लोग को फिर छितर बितर करवा दिया गया। मुकदमा भी ठोक दूंगा इस तरीके से। बिल्कुल, धमकी पे धमकी। सीधा नियम है, गवर्नमेंट का सीधा रूल है कि हमें प्रोटेस्ट नहीं करने देना है। इन लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करने देना। कल भी यही हालत थी कि मतलब इतने महत्वपूर्ण शिक्षक को आपने ऐसे कर लिया, तो आज क्या कर लेंगे? आज यहाँ पे भी सेम सारी चीजें वही चीज हुई कि प्रोटेस्ट नहीं करने देना है। सब कर देंगे, जो भी होंगे उनको सीधा एफआईआर किया जाएगा। आज तो बख्शने की बिल्कुल ही गुंजाइश नहीं थी कि कल तो, लेकिन आज तो पूरी पुलिस फोर्स बस पीछे घूम रही थी कि जो पकड़ा जाएगा उसी के नाम एफआईआर। अगली प्लानिंग यही है कि सर फिर हम लोग का मीटिंग चल रहा है, रुकेंगे तो नहीं सर, क्योंकि एसएससी में इतनी बड़ी गंदगी फैली हुई है ना,
ये एक दिन में सुधारा नहीं जा सकता। और ये एसएससी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेलवे के एग्जाम हो। अभी आप इससे पहले रेलवे का पेपर चल रहा था, उसमें भी अपार तरह की धांधली चल रही थी, और अभी एसएससी का पेपर हुआ, उसमें तो बच्चे आप बता ही नहीं सकते हैं किसका फेयर रिजल्ट हुआ है। तो सरकार तो स्कूल भी बंद कर रही है यूपी में तमाम तरीके का, शिक्षा को लेकर के इसी तरीके का रवैया है या फिर क्या? सर क्या अनपढ़ चाहते हैं क्या? सब अनपढ़ रह जाएं? अगर स्कूल बंद कर दोगे तो सब अनपढ़ रह जाएं, ना पढ़े। आप बस मुझे ये चीज बता दो कि भाई गवर्नमेंट का कहना है कि भाई हमारा फोकस यूथ पे रहेगा। भाई यूथ को आप आगे बढ़ने कहाँ दे रहे हो? यूथ को बढ़ने दोगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। यूथ पे फोकस करना है, यूथ पे डिपेंडेंट है, आप यूथ को बढ़ने कहाँ दे रहे हो? यूथ देखोगे, आप ये समझो कि हम टीचर दिन में 10-10 घंटे अपने पैर पे खड़े रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे हमारे साथ बैठ के पढ़ते हैं। यानी कि आप जब एग्जामिनेशन सेंटर में दिक्कत कर दो कि बच्चे एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे, तो हमारा मेहनत और बच्चों का मेहनत, आप एक साथ सारे मेहनत को बर्बाद कर दे रहे हो। हम मेहनत करके 1 साल से आ रहे हैं और आप एक पॉइंट पे 1 घंटे में जाकर के उस सालों भर का मेहनत आप बर्बाद कर दे रहे हो। भाई ये बच्चे जाएंगे कहाँ? इनका फ्यूचर कहाँ पर जा रहा है? कहाँ पर फोकस करोगे आप बच्चों के यूथ पे? कहाँ है यूथ हमारा? हम लोग बंद करके और यहाँ पे खड़े हैं, ये चीजें कितनी नुकसानदायक है। बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं और ना ही हम पढ़ा पा रहे हैं। कुछ छात्र आए थे राजस्थान तमाम प्रदेशों से आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि शिक्षक हमारे साथ नहीं दे रहे हैं, प्रदर्शन खत्म करवा दिया कुछ शिक्षक। देखिए सर, बहुत सारे, देखिए ये सही बात है सर, बहुत सारे टीचर आ रहे हैं और बहुत सारे टीचर नहीं उतर रहे हैं। कल भी आप लोगों ने देखा सर, मैं मीडिया के साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम बच्चों के भविष्य के साथ खेल नहीं सकते हैं। खेल नहीं सकते। एक बच्चा जो दूर दराज क्षेत्रों से आया है, अगर उसको पकड़कर उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी जाएगी तो उसकी नौकरी कैसे लगेगी, आप ये बताइए। हम बच्चों को पढ़ाते हैं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें सुरक्षित रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। हम ये नहीं चाहते कि उनके ऊपर एफआईआर हो जाए, मुकदमा हो जाए। हम तो लड़ लेंगे, बच्चा कहाँ से लड़ेगा? वो अपनी फीस अफोर्ड कर पा रहा बड़ी मुश्किल से, वो बच्चा कोर्ट कचहरी वकीलों के चक्कर कहाँ लगा पाएगा? और इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम बच्चों को सुरक्षित ये 6 महीने का प्रोसेस नहीं होता है। बच्चा 1 साल पढ़ाई करता है, उसके बाद कितनी साल प्रैक्टिस करता है, ये 1 साल का प्रोसेस नहीं है। ये नहीं कहेंगे कि 1 साल का बच्चा परेशान हो रहा है, कितने सालों की मेहनत होती है सर। और कितनी बार होती है कि लास्ट एज में बच्चा है, जो 30 साल के बच्चे हो गए, जो 32 साल के हो गए, आज उन पर सोचो कितनी बीत रही है, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे? सरकार ही कर रही है, मोदी सरकार का ये इरादा है, आपको लग रहा है? हम गवर्नमेंट आयोग, हम लोग सरकार को नहीं बोल रहे हैं, हम लोग ये पूरी चीजें हम लोग आयोग को बोल रहे हैं कि एसएससी आयोग को सुधारनी चाहिए। ये एसएससी, हम लोग तो पहले सर जानते हैं एसएससी आयोग को, जो इस एग्जाम को कमीशन की जिम्मेवारी होती है। परीक्षा लीक हो जाती है, हर तरीके की परीक्षा लीक, सरकार का रोल नहीं है, मतलब आयोग का बिल्कुल रोल है। लेकिन सबसे पहले तो लेकिन सर अभी तो हम लोग आयोग के पास आ रहे हैं। हम अपनी मांग पहले सर कल क्या हुआ था वहाँ पर, जब हम लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे सारे टीचर्स, तो एकदम से पुलिस फोर्स बुलाई गई थी। पुलिस फोर्स बुलाने के बाद वहाँ पर लाठीचार्ज कर दिया गया था। लाठीचार्ज करने में इतनी भगदड़ हुई थी कि वहाँ पे जो बैरल लगे होते हैं वो पीछे लगे हुए थे, लोहे के तिकोने लगे हुए थे, मंदिर वाले जो होते हैं वो, मतलब कल कैसे कैसे बची हूँ मैं, जिसकी कोई हद नहीं है। वहाँ पर इतनी जोर से गिरी थी मैं, इतनी जोर से गिरी थी वहाँ पर। और फिर जब गिर गई हूँ ना, तब ये नहीं बोला जा रहा कि आप गिर गई हैं या उठा रहे हैं, तो तब भी महिला जो कांस्टेबल वहाँ पर मौजूद थी वो कहती कि अब क्यों भाग रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, तुम हमारे ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हो, अब हम क्या करेंगे? हम लाठी खाएंगे खड़े होके? कितनी लाठियां खाएंगे? हमारे अंदर कितना दम है? कितनी लाठियां खाएंगे आप बताओ? 2 लाठी में तो हमारी जान निकल जाएगी, तो क्या करेंगे बताइए? यही है कि आप लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं छात्रों के लिए, जो छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं? कैसे आप लोग प्रोटेस्ट को बढ़ाएंगे, कैसे उनके लिए लड़ेंगे आप लोग? कैसे देखिए, हाँ, छात्रों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक हमारी तरफ से उन्हें कोई निर्देश ना दिया जाए, वो किसी प्रकार की अराजकता ना फैलाएं। शिक्षक पूरी तरह से कि कल अराजकता फैली थी? नहीं, अराजकता नहीं फैली थी। हम अभी भी पहले से बताना चाहते हैं कि हम अराजकता फैलाना नहीं चाहते। हम अपने हक की बात करना चाहते हैं और हम यही चाहते हैं कि हमारी परीक्षा निष्पक्ष हो, सही तरीके से हो, किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। एक बच्चा जो तैयारी कर रहा है उसका सिलेक्शन हो, कोई करप्ट बच्चा सिस्टम में ना घुसे, हमारी ये मांग है। और इसके लिए हमें जितना लड़ना पड़े लड़े, हमें हमारे ऊपर कोई मुकदमा करेंगे, मुकदमा भी करने को तैयार हैं। हम हर रोड से लेकर कोर्ट तक हम लड़ेंगे बच्चों के लिए। सबसे बड़ी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी अभी एग्जाम हो रहे हैं ना, चाहे वो एसएससी की बात करूं या रेलवे की बात करूं, हर एक एग्जाम में करप्शन भरा हुआ है। जब आप एग्जाम कंडक्ट सही से नहीं करवा पाते हैं, कुछ दिन पहले आप सुनते हैं ये सेंटर पे पूरा पेपर लीक हो गया, इस सेंटर पे सेंटर बिक गया। उसके बाद जब बच्चे सेंटर जहां पे नहीं बिकता है, लीक नहीं होता है, वहां पे सुनते हैं, जाते हैं, पता चलता है माउस काम नहीं कर रहा, वहां पे पता चलता है सर्वर वहां पे बीच में बंद हो जाता है, वहां पे पता चलता है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सही है, पंखे ढंग से काम नहीं करते हैं। और कुछ बच्चे का आप ही सोचिए सर, अगर मैं किसी बच्चे को सब्जी मंडी में पेपर देने के लिए बैठा दूं, क्या वो पेपर दे पाएगा? 60 मिनट का पेपर है, 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और वहां पे ऐसी जगहों पे सेंटर बना दिए जहां नीचे बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं और ऊपर डीजे बज रहा है। आप बताइए बच्चों के, अब एक बात बताओ, आप जहां बच्चा पेपर दे रहा हो वहां ऊपर डीजे बज रहा हो, उसका क्या कंसर्न
कंसंट्रेशन होगा, गणित का सवाल कैसे निकाल पाएगा वो, जीएस कैसे अपना कर ना वो इनिशियल लेवल से शुरू हो रहा है। इसी करप्शन को जब इनिशियल लेवल पे खत्म करेंगे तभी तो आगे खत्म होगा। जब बच्चों को पहले ही के बेसिस पे तो सरकारें आई थी, ये सरकार 2014 से तभी चल रही है इसी वादे पे। सर कुछ ज्यादा चेंजेस दिखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हम लोग तो बस यही कहेंगे कि ज्यादा अभी तक चेंजेस, मैं दूसरे मामले में हम लोग तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एजुकेशन के मामले में हम लोग को ज्यादा चेंजेस नहीं दिखने को मिल रहा। करप्शन पहले भी बरकरार था, अभी भी एजुकेशन सेक्टर में वही है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा है। अभी जैसे देखा जाए तो आरआरबी में 500 रुपए लिए गए, फिर से 400 रुपए लौटाए गए, आज तक लौटाया नहीं गया। ये क्या मतलब बनता है भाई? कि कल स्टूडेंट मिला था, राजस्थान का एक पेपर था, उसकी ओएमआर शीट पे उसने बोला कि 6 डिजिट का हमारा रोल नंबर होता है, हमारा रोल नंबर ओएमआर शीट पे 5 डिजिट का आया। राजस्थान का कोई पेपर था, ऑफलाइन पेपर होता है, ओएमआर शीट मिली थी, उन्होंने फिर भी बोला हम रिजल्ट रिलीज कर देंगे। एक बात बता दो, जब बच्चों के रोल नंबर गलत है तो आप रिजल्ट कैसे रिलीज कर देंगे, कैसे दे सकते हैं? फिर उसके बाद जब इस पे विवाद किया तब कहा कि सॉरी। अब एक बात बता दो, इस सॉरी का मतलब क्या है? कि जब बच्चे सालों साल मेहनत करेंगे फिर सॉरी। और सबसे बड़ी बात इस बार पता है क्या हुआ है, कितने सारे बच्चों का सर क्या हुआ है कि एडमिट कार्ड में एड्रेसिंग गलत है। अब बच्चे एंट्री कर गए, अब मान लीजिए सेंटर 1 है और उसका रियल में एग्जाम था सेंटर 2 में, बच्चे इंटर कर गए और वहां पे जब बच्चे जाते हैं वहां बायोमेट्रिक करवाने के लिए, तब वहां पे पता चलता है डेटा नॉट फाउंड। अब वो बच्चे बताइए टाइम ओवर हो चुका है 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर, अब वो दूसरा सेंटर कैसे जाए? और वो बच्चे का जिंदगी तो बर्बाद हो गया। और बच्चे के एडमिट कार्ड में अब गलत से देते हैं, सेंटर देते हैं। कितना बच्चों का एडमिट कार्ड में सेंटर ही नहीं पता है, कुछ अलग वो डाउनलोड आता है। और बच्चे कहां से आ रहे हैं? 800 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, 500 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। और सेंटर बच्चा भैया, आप अगर ऐसी बात है तो दे दो, न्यूयॉर्क में सेंटर दे दो, पाकिस्तान में दे दो, बांग्लादेश में दे दो। तुम 800 किलोमीटर दूर सेंटर देते हो एग्जाम का, कहां से बच्चे आ पाएंगे? सरकार तक बात प्रोटेस्ट के माध्यम से ही पहुंचाएंगे या कैसे? हर एक तरह से पहुंचाएंगे सर। अगर जितनी ज्ञापन देकर कोई कार्रवाई नहीं, मेरे हिसाब से तो ये नहीं लग रहा कि मतलब ये प्रोटेस्ट को चलने देंगे, लेकिन हम लोग जारी रखेंगे क्योंकि कल से देख रहे हैं हम लोग ये हालत खराब कर चुके हैं। आज भी देखो जब भी हम लीडर भी है या फिर देखिए सर, ये सभी लीडर हैं यहाँ पे सभी, हर एक टीचर लीडर है, हर एक, चाहे वो नीतू मैम हो, सभी हम लोग उसी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। सभी टीचर, बच्चों को न्याय मिले, हम सड़क पे खड़े हुए हैं, हम यहाँ पर अपनी क्लासेस ऑफ करके छोड़े हुए हैं। आप सभी लोग से बस आप लोगों के माध्यम से हाथ जोड़ करके विनती है कि जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सोच लीजिए, आप लोग उनके फ्यूचर के लिए सोच लीजिए। बस यही है, आप लोगों का सहयोग चाहिए। बस इसके साथ हम अपनी बातों को भी खत्म करेंगे। बस लास्ट में एक चीज और कहना चाहता हूं, जो भी बच्चे देख रहे हैं सब लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। 13 तारीख से आप लोग का सीजीएल का एग्जाम है, लेकिन आप लोग तैयारी भी करते रहें और साथ साथ आप लोग के लिए हम लोग यहाँ पे रोड पे लड़ रहे हैं और हम लोग लड़ाई भी जारी रखते रहेंगे, लेकिन हारेंगे नहीं जब तक सिस्टम में सुधार नहीं लाएंगे। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। दरिया से क्या पूछना कि नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर निशाना साधो मंजिल का, अरे खींच धनु की डोर निशाना साधो मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। और हम लोग रुकने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, चाहे जान निकल जाए लेकिन सिस्टम को सुधार के रहेंगे। लगातार कल भी रात में 10 बजे थाना से रिहाई मिली है, लेकिन फिर भी आगे जारी रखेंगे, कंटिन्यू लड़ाई जारी रखेंगे। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।